ये हो गई फर्स्ट हाफ ऑफ द बात, जब तक तुम कॉलेज में एंटर नहीं करते हो. नाउ वी आर ऑन टू द सेकंड पार्ट. नाउ यू Yeah. एंटर द कॉलेज. टेल अस समथिंग. What do you feel कि how SCMHRD is different from any other B school? What is the fun part? फन पार्ट सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि जो हमारा कैंपस है उसमें और दो बाकी कॉलेजेस भी है। वी आर टोटल ऑफ 3 कॉलेजेस इन वन कैंपस। सो SCMHRD, SCIT एंड SIIB। सो सबसे बड़ा चीज़ तो यही है आपको 3 एनुअल फेस्ट मिलते हैं, 3 एनुअल स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं। एंड डाइवर्सिफिकेशन अलग लेवल पे है। SCIT में बेसिकली स्टूडेंट्स हु आर इंक्लाइंड टू IT, जो थोड़ा कोडिंग एंड ऑल जानते हैं, वो आते हैं। SIIB मतलब इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स होता है। तो उस वे में बहुत ही वेरिड ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप हैंग आउट करते हो। एंड रिसेंटली अभी हमारा वॉर ऑफ डिविजन्स हुआ था। Initially we are divided into 4 divisions, A, B, C, D, class wise, 60-70 people each. So war of divisions में junior के 4 divisions, senior के 4 divisions. So we compete against each other और in different sports like dodgeball हुआ था, cricket, volleyball, badminton, football, swimming, बहुत सारे इवेंट्स हुए थे। सो वॉर ऑफ डिविजन्स होता है, फिर हमारा फ्लैगशिप इवेंट होता है ऑगस्टस, जो हमारी कल्चरल कमेटी कराती है। उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं। बाकी मैं बोर नहीं करना चाहूंगा डिटेल से, वो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कौन कौन गेस्ट एंड सेलिब्रिटीज आते हैं हर साल। Tell us about the party wala part, because MBA colleges are famous for their parties, and you are in Pune, so Pune is also a party city. Tell us about the parties that you guys have. नहीं, बता देता हूँ। सो पार्टी कल्चर ऐसा है कि इनिशियली हमारे कॉलेज में जो था 6 मंथ्स तो आप पार्टी भूल जाओ, दे विल ग्रिल यू सो मच कि हमारा एक इवेंट हुआ था आउटबाउंड लर्निंग। एक आपको रिजॉर्ट टाइप में भेजते हैं वो लोग थोड़ा फन एक्टिविटीज कराने के लिए, वो कॉलेज का ही पार्ट रहता है। सो उससे भी हम रिटर्न कर रहे थे रात को 11 साढ़े 11 बजे, तो हमें असाइनमेंट्स की डेडलाइन आ गई थी कि 2 बजे तक ये असाइनमेंट सबमिट करना है। 2:30 बजे फिर एक मीटिंग रख दी थी उन्होंने। सो फर्स्ट 6 मंथ्स दे डोंट लेट यू फील कि हाँ तुम पार्टी कर सकते हो, वरना सम पीपल जो फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकले, इतनी फ्रीडम मिलती है उनको, वो थोड़ा फैल जाते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ चलो यार, माँ बाप भी नहीं देख रहे, कोई नहीं है, मस्ती करते हैं। सो But फर्स्ट सिक्स then you मंथ्स guys are in resort, so you can't deny that fact. कि you guys are in resort and making the resume or assignment, so you can't deny the party वाला fact. हाँ मतलब तू छुपा रहा है, that is fine only. खुद नहीं, आओ मेन खुद जाओ. पार्टी मेन पार्टी हमारी स्टार्ट हुई आफ्टर दो 6 मंथ्स। सो उसके बाद थोड़ा चिल हो गया, वी गॉट आवर हैंड्स। आप नया सिस्टम कोई आपको मिलता है तो आपको लूप होल्स ढूंढने में थोड़े टाइम लगते हैं ना, कि कहाँ से यू कैन फाइंड योर वे थ्रू। सो अब हम जाते हैं पार्टीज में, वीक में 1-2 बार पार्टीज होती है हमारी। सो 2-3 बजे रिटर्न करते हैं, फिर 8:50 की क्लास में पहुंच भी जाते हैं। सो उसका Yeah. अपना फन है। Okay, so tell us about the imposter syndrome. Do you feel कि you are not a good fit in B school? Because most of the people जो कि किसी भी B school में पहुंचते हैं, they हम्म। thought कि they are not a good fit. मतलब I felt that for the past 6 months कि I am not a good fit for this B school. मेरे को शायद किस्मत से ले लिया है. So what do you think? क्या सब लोगों को imposter syndrome होता है कॉलेज में जाके, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं नहीं they are a very good fit? मुझे तो हुआ है टू बी ऑनेस्ट, बाकी सबके मैं कमेंट नहीं कर सकता। कि हाँ यू फील वेरी सरियल, कि आप अपने बगल वाले से मिलते हो, उससे बात करते हो, आपको लगता है यार ये भी मुझसे इतना ज्यादा जानता है, इसको भी इतना कुछ पता है, लोग कितने अवेयर है दुनिया के बारे में। ही इज माई बेंचमेट, हम लोग सेम बेंच पे बैठे हैं, वी आर एट अ सेम लेवल प्लेइंग फील्ड। बट फिर भी मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं यार, मैं बहुत पीछे हूँ इससे। मैंने तो लाइफ में उतना कुछ सीखा ही नहीं, इसके पास तो स्किल्स भी ज्यादा है। सो या इट फील्स, लेकिन बट एंड ऑफ द डे यू गेट टू नो कि हाँ यार, यू बिलोंग टू दैट प्लेस। आपको एक रिगरस प्रोसेस से सिलेक्ट करके लिया गया है। सो यू नीड टू ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज। या तो फिर उस इम्पोस्टर सिंड्रोम से बाहर निकलने का कोई सॉल्यूशन, कोई वो, या इट्स जस्ट कि ये टाइम के साथ खुद ही चला जाता है? सॉल्यूशन कुछ नहीं है, फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स। वी एज ह्यूमंस, हम लोग ऑल द टाइम हमारे वीकनेसेस पे हाप करते रहते हैं कि यार मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता। बट टाइम लेकर अपने स्ट्रेंथ्स को भी हमेशा फोकस रखना चाहिए कि यार सामने वाला ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ। सो व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स ना, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार, सबके अपने अपने सेट ऑफ स्ट्रेंथ्स होते हैं। कोई कुछ कर सकता है तो मैं कुछ और कर सकता हूँ। मुझे तो यही एक रास्ता लगता Yeah, you talked about strength, different strength, and you have to collaborate with the people. So tell us about the friendship, how friendship work in a B school, because it's a very competitive landscape. Everyone is competing as well as collaborating. So how the friendship का वो है तुम्हारे यहाँ?
How does that friendship works with the people? Or is it purely transactional or फ्रेंडशिप आई वुड से इट टेक्स टाइम, लाइक इनिशियली फर्स्ट 2-3 मंथ्स मुझे भी लगता था कि यार आई नीड टू प्रोवाइड समथिंग टू समवन, देन ओनली कोई मुझसे बात करेगा। बट विथ टाइम यू रियलाइज, लाइक हमारे साथ भी अभी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ग्रुप में है, लाइक वी कॉल अ टर्म फ्री लोडर, कि आप उसको किसी केस कंपटीशन में भी लोगे तो वो कुछ नहीं करेगा, वो बस अपना नाम चाहता है एसोसिएट हो उस केस कॉम से। वो कुछ नहीं करता है, सारी रिसर्च हमें करनी है, कैनवा पे हमें काम करना है। बट विद टाइम आप ऐसा बॉन्ड डेवलप कर लेते हो कि चलो यार ठीक है, कोई नहीं है, अपना ही भाई है, कहाँ छोड़ेंगे इसको। yes? Because there is a concept कि you make friends for life in MBA schools. या एग्जैक्टली, सो या बिकॉज यार ये लास्ट डिग्री होने वाली है, इसके बाद हम कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करने वाले, हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करना है। सो दिस इज Yes, द लास्ट टाइम टू एक्सपीरियंस दिस कैमराडरी, की हाँ यार भाई 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 वाली चीज। yes. Okay, few more questions and then we are free. हम या तुमको छोड़ श्योर। देंगे because we know you are busy. So tell us about the some myths that you had before entering to SCMHRD कि ये करूँगा and then that myth busted पहले दिन ही कॉलेज पहुँच के या during the first week of the college. Tell us about the dreams that you had. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे बहुत लाइक कॉलेज एंटर करने से जस्ट 1 वीक पहले पता लगा था कि हमारा ड्रेस कोड है फॉर्मल्स। Okay, तो सबसे बड़ा मिथ तो यही था कि लाइक जो आप देखते हो मूवीज में, सो कॉल्ड करण जौहर की कॉलेज मूवीज, या टू स्टेट्स में देखते हो कि आप कैंपस में घूम रहे हो, जो आपका मन हो वो पहन के। सो वो हमारे साथ नहीं था, लाइक वी हैव अ स्ट्रिक्ट कोड कि हमें फॉर्मल्स में ही रहना है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे जस्ट आप पोलो टी शर्ट पहन सकते हो मैक्स टू मैक्स। सो सबसे बड़ा मिथ तो मेरा वो बस्ट हुआ कि आपको एनी टाइम फॉर्मल्स में रहना है। okay. एंड सेकेंडली मेरा मिथ बस्ट हुआ जब हम हमारे प्लेस कॉम से इंट्रोड्यूस हुए, प्लेसमेंट कमेटी से। सो लाइक दे आर अ वेरी हार्ड नट, लाइक उनके सामने आपको, मतलब दे फाइंड यू वेज कि कैसे इसको ग्रिल कर सकते हैं। But then they are working for your good only now. So या विद टाइम आपको रियलाइज होता है कि एवरीवन रिस्पेक्ट्स देम, नो वन हेट्स देम। yeah, because ultimately they are not working for मतलब they are working for the whole batch only. अब आपको 25-30 साल के बच्चों से काम करवाना है तो आप उनको रिक्वेस्ट करके तो करवा नहीं सकते, तो आपको थोड़ा वो फियर लाना ही पड़ेगा उनके मन। And tell us about your family and everything. Do you get extra respect because you are in the one of the good B school or one of the best B school around India या फिर वैसा ही चल रहा है अभी भी? इसके लिए मुझे याद Not in है the लाइक, family, but in the ऐसे relatives. क्या कोई फोन करके पूछता है कि भैया बता दो स्नैप कैसे निकालना है या कैट में कैसे करना है? Because you like हाँ really scored really good in cat as well. So क्या तो फोन वोन आते हैं? कुछ रिस्पेक्ट बढ़ी है? हाँ, मतलब अभी फील हो रहा है धीरे धीरे, लाइक रिसेंटली 2-3 फ्रेंड्स ने दिया था कैट और स्नैप। सो लाइक दे कुडंट स्कोर दैट वेल। तो अब मतलब मेरे को लगता है रियली आई स्कोर्ड बहुत अच्छा, उस समय तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि इतना अच्छा स्कोर है, मतलब ठीक है एडमिशन हो गया, कॉलेज मिल गया। बट कॉन्स्टेंटली ये वो मेरे से गाइडेंस लेते रहे पिछले 6 मंथ से, बट उनका उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाया। सो नाउ आई एम थिंकिंग मोर कि यार मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छा कर दिया, कि मतलब लोगों का इतना स्कोर नहीं आ रहा है। लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड्स वो सेकंड या थर्ड टाइम दिया है इस बार, तो स्टिल ही कुडंट गेट मतलब दैट हाई स्कोर। सो उसके अलावा लाइक मेरे को एक इंसिडेंट याद है पर्टिकुलरली, लाइक मेरा एसआईबीएम में 7 वेटिंग लिस्ट है, लाइक करेंटली अभी तक जनरल कैटेगरी में इस बार 0 सीट्स मूव हुई। तो मेरे डैड को लगता था कि एसआईबीएम इज एसआईबीएम, इस चीज में चार्ट इज नॉट दैट गुड, बट फॉर द फी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग तो हम बैंक्स जा रहे थे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने लोन्स का। तो उस समय दे साइड कि एसआईबीएम एंड एसएमएचआरडी अंडर द सेम कैटेगरी ट्रिपल ए कॉलेज, लाइक उसको Yeah. आपको मिनिमम इंटरेस्ट मिलेगा, कोलैटरल नहीं देना पड़ेगा आपको। तब जाके व्हेन माय फादर रिटर्न टू द होम, तब उनको लगा कि हाँ यार चलो कोई ढंग का कॉलेज है इसका। या टिपिकल इंडियन पेरेंट्स उनको दूसरों पे बहुत भरोसा होता है हम लोगों पर उतना नहीं होता है या राइट एग्जैक्टली। यू टॉक्ड अबाउट द फेलियर्स दैट यू हैव फ्रेंड्स जिनका उतना अच्छा नहीं हो पाया मतलब दे वर्क रियली हार्ड बट नहीं हो पाया तो डू यू फाइंड एनी गैप और एनी थिंग्स दैट दे आर नॉट डूइंग उस तरीके से जिस तरीके से तुमने किया था डू यू फाइंड एनी गैप्स जो कि तुम डिस्कस करना चाहो वन ऑफ द गैप्स आई फील इज कंसिस्टेंसी, ओके कि लाइक फॉर एग्जांपल आई लव वेट ट्रेनिंग, तो मैं उससे रिलेट करके बताना चाहूंगा कि आप हर दिन 2 घंटे जिम करोगे और एक दिन आप 6 घंटे करके 4 दिन कुछ नहीं करोगे, तो डिफरेंस है दोनों चीजों में। राइट डेली आपको लगे रहना पड़ेगा, मतलब आपके बैक ऑफ द माइंड वो रहना चाहिए हमेशा कि हाँ कैट या स्नैप या जो भी एंट्रेंस एग्जाम आपका गोल है, कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सो लाइक मेरा जो फ्रेंड था, ही इज ऑल्सो वर्किंग।
सो वो मुझे बताता है कि मंडे टू फ्राइडे वो एक दो घंटा पढ़ लिया, मतलब कंबाइंड मंडे टू फ्राइडे। एंड हम्म। सैटरडे संडे वो बहुत पुश करता था, लाइक 9 आवर्स 12 आवर्स ऐसे लगाता था वो। और प्लस सेकेंडली आई वुड से कि एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ पढ़ाई, कि आइदर यू टेक अ कोचिंग, और अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो आपके पास एक सेट प्लान होना चाहिए कि हाँ यार 15 डेज में मैं इतना पोर्शन खत्म करूंगा, 30 डेज में इतना, उसके बीच में मुझे मॉक देने हैं, ये करना है वो करना है। एंड स्पेशली दोज पीपल जो सोचते हैं कि मॉक लास्ट में देंगे, आई डोंट एडवाइज दैट। कि आप 70-80% आपका जब सिलेबस हो जाता है तो यू स्टार्ट गिविंग मॉक्स, क्योंकि जो बाकी लर्निंग गैप्स है वो आपके मॉक्स के थ्रू भी कवर होंगे। मॉक्स आर नॉट जस्ट कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, उसमें से आपको नए नए टॉपिक्स भी पता लगेंगे कि मैं यहाँ वीक हूँ, मुझे लगता था मैं यहाँ स्ट्रांग हूँ, बट यहाँ मुझे और मेहनत करनी। ओके, या